मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपने नए नए वीडियो संदेश के द्वारा आपके सामने एक नई नई जानकारी रखूंगा और जितना भी संभव हो सकेगा हिंदू समाज को जागृत करने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज मेरे वीडियो संदेश का विषय है बंटता हिंदू सिमटता हिंदू। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने संदेश को शुरू करूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, मैं आता हूं अब अपने मुख्य विषय पर, जिसका आज का विषय है बंटता हिंदू सिमटता हिंदू। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे हिंदू समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है। वो दयनीय क्यों है? वो हमारी समाज की दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत सारे वर्गों में और जातियों में बटा हुआ है और जिसकी खाई को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, जातिवादी नेता हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात किसी भी तरह से वो हमारे समाज को बांटने में लगे हुए हैं, चाहे वो वोट के लिए हो, चाहे वो अपना अन्य प्रकार का उल्लू सुविधा करने के लिए हो। तो अब देखिए, जब भी किसी विधानसभा या किसी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होता है तो टीवी का पत्रकार हमेशा यही कैलकुलेशन करता है कि भाई देखिए, इस क्षेत्र में 20% ब्राह्मण है, 30% दलित है, 4% ओबीसी हैं, 5% ठाकुर है और 2% तेली हैं। और फिर वो चुपके से क्या कहता है कि देखिए इस क्षेत्र में 30% मुस्लिम है और फिर कहता है कि देखिए ये 30% मुस्लिम ही निर्णायक वोट हैं और ये ही डिसाइड करेंगे कि इस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम क्या होगा। तो देखिए, चैनल की मानसिकता देखिए या उसकी एक सोच देखिए या उसका एक एजेंडा है कि 30% अल्पसंख्यक वोटों को तो निर्णायक बता रहा है, लेकिन 70% को उसने जातियों में बांट दिया है, मतलब उनका कोई महत्व नहीं है। इसी चीजों को देखते हुए, इन्हीं बातों को देखते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव में 786 वालों को एक साथ होकर मिलकर वोट करने की अपील की है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि उसको 70% वालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि 70% तो आपस में जाति में, क्षेत्र में, भाषा, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पे बटे हुए हैं। तो वो तो बटेंगे और वो कुछ ना कुछ तो वोट मेरे को मिलेगा ही। तो वो 30% जो है 786 वाला का, उनको पहले इकट्ठा करो। तो मित्रों, मैं अपने विषय पे आता हूं कि आज हिंदू समाज की स्थिति ये क्यों है कि आज कोई भी राजनीतिक दल इनको भाव नहीं देना चाहता। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदू समाज की स्थिति क्यों है। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं। कहानी बड़ी इंटरेस्टेड और मनोरंजक है तथा साथ ही आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी और आपका मनोरंजन भी देगी और आपको आगे आने वाले जीवन में एक सीख भी देगी। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब जंगल में जाएंगे तो वहां जंगल में आपको दो तरह के जीव जंतु मिलेंगे। तो उसमें एक तो होते हैं स्थलीय जीव, जिनको उभयचर भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं जलीय जीव, जो जल में रहते हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं ये कभी कभी स्थल पे भी आते हैं, जमीन पे भी आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जल में जब ये रहते हैं तो इनकी जो शक्ति होती है या पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। और एक उदाहरण के लिए, मगरमच्छ की शक्ति जल में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो एक बड़े से बड़े हाथी को भी पैर पकड़ के अपने पानी के अंदर खींच सकता है और उसको अपना भोजन बना सकता है। लेकिन यदि वही मगरमच्छ जल के बाहर निकाल दिया आ जाए तो वो उतनी शक्ति उसके अंदर नहीं रहती, वो उतना मतलब इफिशियंसी से या पावर के साथ में अपने शिकारी पे हमला नहीं कर सकता। तो अब देखिए कि जितने भी स्थलीय जीव हैं वो सब एक एक करके पानी पीने आते हैं जलाशय में, और मगरमच्छ क्या करता है कि सबको एक एक करके खींच के पानी में खा जाता है। तो क्यों खा जाता है? वो इसलिए खा जाता है कि जो भी वो स्थलीय जीव हैं उनमें एकता नहीं है, वो सब अलग अलग हैं। कैसे
कि कोई शेर है, कोई बकरी है, कोई भेड़ है, कोई चीता है, कोई लंगूर है, कोई लोमड़ी है, तो वो क्या है कि सब आपस में एक नहीं है और वो सब एक दूसरे का शिकार करने में लगे हुए हैं। सब आपस में एक दूसरे की को लेकर झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को चारा बना रहे हैं। तो मित्रों, यदि ये सारे मिलके एक हो जाएं और सभी मिलके स्थलधारी जीव बन जाएं, तो ये मिलके उस मगरमच्छ का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इनमें आपसी फूट है, तो इसलिए क्या होता है कि मगर ये पानी पीने आते हैं जलाशय पे और एक एक को करके मगरमच्छ इनको अपना चारा बनाता रहता है। तो यही स्थिति आज देश में हिंदुओं की है। ये जाति में बटे हुए हैं, क्षेत्र में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं। वो यदि ये मिलके सब मिलके एक साथ हिंदू बन जाएं, तो ये भी ठीक स्थलीय धार्य जीवियों की तरह से पूरे अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे उसमें 786 वाले हों, चाहे उसमें ईसा वाले हों या कोई राजनीतिक दल हो। अभी देखिए कि एकता में कितनी ताकत होती है। पिछले 7 सालों में हिंदू समाज एक हुआ है, जागरूक हुआ है, हालांकि अभी उतना जागरूक नहीं हुआ जितना की अपेक्षा की जानी चाहिए। तो आज देखिए, जो लोग कभी हिंदुओं पे, समाजवादी पार्टी के नेता को देखिए, जो कभी हिंदू समाज के लोगों पे 786 वालों को खुश करने के लिए लठ बजवाते थे, गोली चलवाते थे। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पे आपको मालूम है कि कितना लठ और गोली चलाई गई थी। वो आज जाके हरिद्वार में कुंभ में हिंदू समाज के साधुओं से माफी मांग रहे हैं। तो ये किसकी ताकत है? ये हिंदुओं की एकता की ताकत है। तो यदि आप एक होगे, सब हिंदू बनोगे, तो आप अपने दुश्मन का मुकाबला कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं अरे धर्म से क्या होता है, एकता से क्या होता है, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, इस चीज को देखो, ये पहले जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में बिजली, सड़क, पानी, रोजी रोटी भी है, तो कोई आएगा और आपकी रोजी रोटी को छीन के ले जाएगा, तो तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए अपने देश में या अपने राज्य में हमारी समर्थक सरकार होना जरूरी है। और आज के टाइम में मित्रों, वोट की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हम अपनी वोट की एकता को रखते हुए हम अपने समर्थन की सरकार बना सकते हैं और हम अपने हितों के लिए कार्य करा सकते हैं। तो मित्रों, मैं इसी संदेश के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा कि एक रहिए, सुरक्षित रहिए, एकता में शक्ति है, इस सच को सबने स्वीकार किया है। जब तक आप एक नहीं रहोगे, बिखरे रहोगे, तो आपकी स्थिति वही रहेगी कि जैसे मगरमच्छ एक एक स्थलीय जीव को खा खाकर अपना शिकार बना लेता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलिए। तो मित्रों, मैं समझता हूँ इस छोटे से वीडियो के संदेश के साथ में आपको एक मनोरंजक कहानी भी सुनने के लिए मिली है और इससे हिंदू समाज में एकता का भाव भी पैदा होगा। इसी के साथ मित्रों, मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।